अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन का प्राप्ति होना बार बार नहीं होता। ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से मानव शरीर मिलता है। और भी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी जिनका अब इस समय में जन्म है। अब ये तत्व ज्ञान का प्रचार हो रहा है, इस तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अब इस समय में ये एक भक्ति काल बोलते हैं इसको, भक्ति काल, भक्ति समय, और ये बहुत समय तक चलेगा। अब जिसके जन्म होगा और ये मार्ग जिसको मिल गया उसका मोक्ष निश्चित होगा, यदि वो मर्यादा भंग नहीं करेगा, कानून नहीं तोड़ेगा, मालिक के नियमों को नहीं तोड़ेगा, तो वो पार होगा। तो कहते हैं ये मनुष्य जीवन का मिलना, ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे को गर्म कर दिया जाता है, लोहे को खूब गर्म करके उसको बाहर निकालता था कारीगर, और उसके ऊपर फिर तुरंत उसके ऊपर हथौड़े से घन से चोट मारता था, और उसका जो भी कोई पलटा चमटा बनाना होता उसका बना लिया करता था। और यदि वो थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए वो लोहा, तो उस पे चाहे पूरे गणने से कूट लो, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। और वो ठंडा हो जाने के बाद उस पर कितना प्रयत्न करो वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो सारा व्यवस्था जोड़ी गई थी। थोड़े से भी ताव में कमी आ जाने से वो वस्तु नहीं बन पाती। ये मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है, ये लोहा गर्म है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट लग गई तो इससे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा ये व्यर्थ है। फिर तो बांगा टेढ़ा बन जाएगा, कुत्ते गधे सुअर का मुंह लगेगा, भूंडा टेढ़ा बुरा, तो हम फिर बांगे टेढ़े हो जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। यहां पर जैसे कोई साधना अच्छी करके गया, वो स्वर्ग पहुंच गया, महास्वर्ग चला गया ब्रह्मलोक में, और वहां अपने पुण्यों को खा रहा है। वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे, फिर वापस आएगा। ये सभी सौदा कर रहे हैं। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जो सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। जिन पुण्यात्माओं को पूर्ण संत मिल गए, उन संतों के बताए मार्गदर्शन के अनुसार वो अपनी क्रियाओं को करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो अपने इस श्वास रूपी पूंजी से, मनुष्य रूपी धन से को दुगने तिगने और चौगने कर रहे हैं। और जो इसी जैसे एक सेठ पैसे लेकर के 1 लाख रुपया दूसरे कहीं चला जाता है, दूसरे शहर में, वहां किराए पर कोई मकान ले लेता है, किसी धर्मशाला में कमरा वगैरह लेता है, और वहां एक दूसरा जो है वो भी वहां गया हुआ है, वो भी अपना बिजनेस करने गया है, सौदा करने गया है, दूसरा भी सौदा करने गया है, दोनों ने वहां कमरे लिए। एक तो अपना बिजनेस व्यापार करके और पैसा बढ़ा रहा है, और एक दूसरा उसी जो धन लेकर गया था 1 लाख रुपया, उसी में तो किराया दे रहा है, उसी में से सामने गुट्टी ला कर सो जाता है, शराब पीता है, अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खाता है, तो वो निर्धन हो जाता है, वो बिजनेस नहीं करता है। और जो साथ में सौदा कर रहा है उसी पूंजी से वो 1 लाख के 2-3 लाख बना कर लाता है, और जो बिजनेस नहीं कर पाता, रेस्टोरेंट में मौज उड़ाता फिरता है, गुट्टी ला लेता है, वो अपनी मूल धन को नष्ट करके मुंह लटका के आता है और वो निर्धन बन जाता है। ऐसे ही ये श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन जो आपको प्राप्त हुआ, ये आपका मूल धन है। और जो पुण्यात्मा इसमें अपनी हिम्मत करके कोई साधना भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये इस मूल धन से दुगने तिगने और चौगने बढ़ा रहे हैं।